पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम 2022 होने जा रहा है उसमें प्रैक्टिकल और वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा वाइवा में, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तथा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में बार बार प्रश्न पूछते हैं जबकि वो सारे प्रश्न के उत्तर वीडियो में दिए गए रहते हैं। पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे। ध्यान रखना, बीएड प्रैक्टिकल और बीएड प्रैक्टिकल और वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है कैसे लिखा जाता है बीएड, B.ED. ठीक है, गलत मत करना, कई लोग डॉट लास्ट नहीं लगाते हैं। तो इसका जो सिलेबस है मेन प्रैक्टिकल और वाइवा, ठीक है, ये कितने अंक का है? 200 अंक का। जो आपका प्रैक्टिकल और वाइवा रहेगा कितने अंक का है? 200 अंक का। और आपको 50% अर्थात 100 अंक आपको प्राप्त करना है। और जो इसका दूसरा पॉइंट है असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, ये कितने अंक का है? 50 अंक का। और आपको 50% अर्थात 25 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। और तीसरा जो पॉइंट है इसका सेशनल वर्क, ये भी 50 अंक का है और 50% अर्थात 25 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। कुल कितना हो गया? ये 200 अंक का आपका प्रैक्टिकल और वाइवा हो गया, 50 अंक का इंटरनल हो गया और 50 अंक का सेशनल वर्क हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने जा रहा है अभी, ये 300 अंक का है। कितने का? 300 अंक का रहेगा। ठीक है, अगर आप 80% भी पाते हैं तो 240 अंक हो जाएगा नॉर्मली, जो कि मिल ही जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। अपने अध्यापक से या फिर जैसे भी होगा बात कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, बेस्ट आप लोग कीजिएगा। और मैक्सिमम 80% ज़्यादा भी लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन इस तरह से आप प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे भी होगा अच्छे फाइल वगैरह बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको दे देंगे। आइए इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला जो पॉइंट है मेन प्रैक्टिकल, या इसको प्रायोगिक परीक्षा कहते हैं। इसमें आपको एग्जामिनर के सामने पढ़ाना होगा। जैसे आप टीचिंग के समय किसी का लेसन प्लान बनाकर, ये कोई भी टॉपिक था, इसमें क्या करना होगा? एग्जामिनर बोलेगा कि आप पढ़ाइए, तो आपको क्या होगा? पढ़ाना पड़ेगा जाके व्हाइट बोर्ड पर खड़े होकर, जो भी रहेगा, या फिर ब्लैक बोर्ड। जैसे आप टीचिंग के सामने आप किसी स्कूल में जाकर, विद्यालय में जाकर आप लेसन प्लान बनाकर पढ़ाए थे, सेम वैसे ही। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो आपका टॉपिक है, लेसन प्लान है, जो आपका विषय है, आपका जो प्रकरण है वो बहुत ही सरल होना चाहिए और आकर्षित होना चाहिए। बहुत मतलब फेमस टॉपिक होना चाहिए। प्रकरण जो है रखिएगा, क्योंकि इसमें एग्जामिनर प्रभावित होता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा कठिन अगर आपका प्रकरण है, नहीं सही समझा पा रहे हैं, पढ़ाने में दिक्कत हो रही, तब भी दिक्कत हो जाती है, निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आप लोग बहुत ही सरल और बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध हो, जिसे बच्चे आराम से बोल सकें, उसी प्रकरण को रखिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और आपको अच्छा अंक मिल सकता है। और आपको प्रैक्टिकल में अच्छे अंक देता ही है अगर आप प्रॉब्लम कोई जल्दी ज़्यादा गलती नहीं करते हैं तो। इस तरह से बहुत ही अच्छे लेसन प्लान, ध्यान रखना, आपको नहीं समझ में आता है तो बहुत ही अच्छे लेसन प्लान अपने चैनल पर पड़े हुए प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। आप सेम टू सेम वही उतार दीजिएगा, बहुत ही बेस्ट बनाए गए हैं वो। इसके बारे में अगर और आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है, प्रैक्टिकल में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। ठीक है, आप ध्यान रखना, हमने थंबनेल लगा दिया है इस तरह से, प्रैक्टिकल में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें और एग्जामिनर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोग जाकर इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसे सब कुछ बताया गया है जो आपको एक मतलब ध्यान रखना चाहिए प्रैक्टिकल के समय। आप कैसे पढ़ाओगे एग्जामिनर के सामने, ठीक है, और टीचिंग को कैसे आकर्षित बनाने के लिए चार्ट, मॉडल या अन्य सहायक सामग्री क्या क्या चाहिए, सब कुछ विस्तार से इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले अगर संभव हो तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, या फिर आप डालेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें तो हो सकता है आ जाए। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो अगला पॉइंट रहेगा, प्रैक्टिकल हो गया आपका, और जो अगला पॉइंट रहेगा ये वाइवा अर्थात मौखिक परीक्षा। ठीक है, तो वाइवा में पूछे गए प्रश्नों का आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं यदि कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ उस पर आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अमल में लाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? पहला पॉइंट में आप लोग ध्यान रखना है, इसमें फाइल
जो आपकी फाइल रहेगी माइक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग जो रहेगी और माइक्रो अर्थात भेद वाला रहेगा, इस सूक्ष्म हो जाएगा। 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेसन प्लान, चार्ट, मॉडल, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो आप लोग फाइल 2 जो टीचिंग लेसन प्लान होता है वो, चार्ट, मॉडल, माइक्रो जो सूक्ष्म टीचिंग शिक्षण बिंदु है, जो सूक्ष्म मतलब माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण फाइल है वो, और बृहद वाला माइक्रो टीचिंग से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे फाइल कितनी फाइल हैं, तो 11 हैं, उन फाइल का नाम पूछ सकता है। स्काउट गाइड फाइल के बारे में पूछ सकता है कि आपने कैसे बनाया है, क्या क्या आपने सीखा है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो स्काउट गाइड का होता है 4-5 दिन, लेकिन प्राइवेट मुझे नहीं पता है, तो इसलिए उस फाइल के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। ठीक है, और जो वाइबा में हो गया, क्या पूछ सकता है आपको, पहला पॉइंट फाइल के नाम पूछ सकता है, माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछ सकता है, माइक्रो भेद वाली टीचिंग के बारे में पूछ सकता है, 2 जो मेन लेसन प्लान जिसको आप पढ़ाते हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखना, वो पूछ सकता है। आप चार्ट जो बनाए रहेंगे उसमें कुछ पूछ सकता है, या फिर मॉडल बनाए रहेंगे उससे पूछ सकता है। और जो अगला पॉइंट है ये क्या है, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, माइक्रो टीचिंग को, इसको हम लोग विस्तार से थोड़ा देखेंगे। इसमें क्या करेगा, आपको परिभाषा ही पूछ सकता है, जो सूक्ष्म शिक्षण है, क्योंकि अपने आप कॉलेज में सीखे हैं तो परिभाषा पूछ सकता है, तो आप बता दीजिएगा। आसानी से मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा, आप लोग PDF प्राप्त कर लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण अध्ययन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्राध्यापकों, अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्राधिकाओं के शिक्षण कौशल का क्या किया जाता है, विकास। ठीक है, आप बेसिक चीज़ें सीखते हो, आप अपने कॉलेज में कैसे पढ़ाना है, आपके कौशल का विकास किया जाता है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखना, कौशल के 5 प्रकार होते हैं। जो आप माइक्रो टीचिंग करते हैं उसमें आप देखेंगे तो कौशल भी होते हैं, कौशल के ऐसे बहुत ही मेन जो होते हैं कौशल के 5 प्रकार होते हैं, उनके नाम पता होना चाहिए आपके। प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन कौशल, व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल। ठीक है, इसको श्यामपट्ट प्रश्न कौशल भी कहते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। और सूक्ष्म शिक्षण के लाभ, ये माइक्रो टीचिंग के 3-4 पॉइंट हो गए। ठीक है, कौन कौन से, एक तो इसकी परिभाषा पूछ सकता है, दूसरा इसके प्रकार पूछ सकता है कौशल के, और तीसरा जो है माइक्रो टीचिंग के तथा सूक्ष्म शिक्षण के लाभ पूछ सकता है। लाभ यही होगा कि आप लोग कौशल विकास हो, तो मैंने पहले ही बता दिया, कौशल विकास होता है, आपको पढ़ाने के तरीका पता हो जाता है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगा आपका। और जो अगली हेडिंग है इसमें माइक्रो अर्थात ये बृहद वाला है, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। इसमें आप 10, 15, 20, 30 लेसन प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो टीचिंग की बात कर रहा हूँ। 2 होता है, जो आपका विषय होता है सब्जेक्ट का, वो जो फर्स्ट ईयर में था BD 106, उसमें मैंने दिखाया भी था। ठीक है, जिसमें मतलब कि हिंदी और इकोनॉमिक्स है, तो एक लेसन प्लान आप जो पढ़ाने के लिए जाओगे हिंदी का, एक इकोनॉमिक्स का, और जब आप पढ़ाने गए थे जहाँ पर जिस विद्यालय में, वहाँ पर आप 15-20 लेसन प्लान बनाए थे, तो सारा यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो विषय या प्रकरण का नाम इसमें पूछ सकता है आपसे। जो आप 2 लेसन प्लान बनाए हो, एग्जामिनर के सामने पढ़ा रहे हो, उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। जैसे जो आप लेसन प्लान बनाए हो उसका सामान्य उद्देश्य पूछ सकता है। ठीक है, सामान्य उद्देश्य पूछ सकता है, विशिष्ट उद्देश्य पूछ सकता है, उसमें शिक्षण बिंदु होते हैं वो पूछ सकता है, प्रस्तावना प्रश्न आपसे पूछ सकता है, या फिर बनाने के लिए बोल देता है कि आप कुछ और प्रस्तावना प्रश्न बनाइए। तो इस तरह से जो लेसन प्लान आप पढ़ाएंगे उसको बेहतरीन ढंग से आप तैयार करके जाइए। ठीक है, अच्छे से। आपकी टीचिंग कितने दिन हुई थी, किस कॉलेज में, पूछ सकता है कि आपकी जो टीचिंग हुई थी कितने दिन हुई थी, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, ज़्यादातर 15 दिन होती है। तो आप लोग अगर नहीं हुआ है तो आप लोग आपस में टीचर से बात कर लीजिएगा कितना दिन बताना है, वो सारे बच्चों को बोल देगा। क्योंकि मान लीजिए आपके कॉलेज से कोई बच्चा बोलता है 10 दिन हुई थी, कोई बोलता है 15 दिन, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो फिर। तो आपकी टीचिंग कितने दिन हुई थी वो आप क्लियर कर लीजिए अपने कॉलेज में। और जो टीचिंग के कॉलेज हुआ था किस, उस कॉलेज का नाम क्या है। मतलब एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, छोटी छोटी चीज़ें लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका बीएड के पाठ्यक्रम। ठीक है, तो बीएड के फर्स्ट ईयर, ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट हैं, बीएड के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों या फिर सेकंड ईयर के, उस सब्जेक्ट के नाम पूछ सकता है। तो इसलिए आप बीएड के पूरे पाठ्यक्रम एक बार दौड़ा के आप लोग देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सारे जो हैं उनके आप बुक के नाम देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है। खासकर थिंकर का पूछता है, जो थिंकर है, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके बारे में ज़्यादा पूछता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पहली बात तो बीएड के पाठ्यक्रम जो हैं आप पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी बुक के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट के नाम या फिर पेपर कोड, ध्यान रखना, जो पेपर कोड होता है वो बोलेगा और कहेगा इसका नाम बताइए, इस पेपर का क्या नाम है। तो जैसे मान लीजिए BD 202 है। ठीक है, BD 202 है, बोल दिया और बोलेगा इसका नाम क्या है, तो आपको बताना होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। तो ये अपने पेपर का नाम है BD 202 का। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो ठीक है, आप फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर में से 8 पेपर है उसके,
या फिर आप सेकंड ईयर में जो 5 पेपर है ये सारे आपके अपने पेपर के नाम पता होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी सभी में, ठीक है। उसके बाद जो इसके थिंकर हैं, प्रसिद्ध थिंकर हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थिंकर के बारे में ज़्यादा पूछता, मैं अपने कॉलेज में देखा थिंकर के बारे में ही पूछ रहा था। और मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपको अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके बारे में आपका विषय क्या है। जैसे हिंदी है, कई लोग भूल जाते हैं, अपना विषय ही नहीं बता पाते हैं, और आपका प्रकरण क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेनिफिट है, अगर आप नहीं बता सकते तो बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आप पढ़ाने के लिए खड़े हो, आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट जो है उसको नहीं बता सकते हो, आप प्रकरण नहीं बता पा रहे हो, फिर आप क्या पढ़ाओगे, इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो गई, बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा अपना सब्जेक्ट जो भी है, हिंदी इकोनॉमिक्स, हिंदी इतिहास, या फिर बायोलॉजी, या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, जो भी है मैथ फिजिक्स, जो भी 2 टीचिंग सब्जेक्ट उसको पता होना चाहिए, और जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हो उसको भी पता होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार आप लोग आकर्षक और बहुत सरल प्रकरण रखिए। मान लीजिए अगर आप कठिन रख दिए, आपको याद नहीं आए, भूल जाएं, तो इसलिए इस मान लीजिए बायोलॉजी है तो वहाँ विटामिन प्रोटीन रख दीजिएगा, हिंदी है तो संधि समास अलंकार जो चाहे आप पढ़ा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जब मैथ है तो आप जोड़ रख दीजिएगा, त्रिभुज रख दीजिएगा, इस तरह मतलब सरल टॉपिक रखिएगा, जिससे एग्जामिनर के सामने आप अच्छे से बात कर सको, उस पर पूछ सको, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो आपके 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही आपके 300 अंक हैं, उस पर निर्भर करेगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खूब अच्छे से सरल टॉपिक, मैंने पहले बताया कि अपने वीडियो पे ढेर सारे लेसन प्लान पड़े हुए हैं, और वो बहुत सरल बनाए गए हैं, एकदम नॉर्मल जो बच्चे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, बीएड के पूरे पाठ्यक्रम आपको पढ़ के जाना होगा, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, ठीक है। नॉर्मली ये थिंकर, खासकर थिंकर जरूर देख के जाइए, प्रसिद्ध हैं। तो मेन जो थिंकर आपको, जैसे थॉर्नडाइक हो गया, ये सारे थिंकर आपको अच्छे से रट के जाइएगा। और जो अगला पॉइंट है संस्थाओं का नाम, ठीक है। संस्थाओं का नाम पूछ सकते हैं, जैसे एनसीटी हो गया, एनसीईआरटी हो गया, एनसीएफ हो गया, आरटीई हो गया, एनईपी 2020 हो गया, ठीक है। इसका संरचना पूछ लेगा, तो क्या है 5+3+3+4, ठीक है, 5+3+3+4। और पूछ लेगा इसका मतलब क्या है, तो जो 5 का मतलब होता है ये KG 3 तक हो जाएगा, उसके बाद 1+2 मतलब कि 1+1 अर्थात कक्षा 2 तक हो जाएगा। जो 5 है 3 साल आप मतलब प्री जो है तो आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद 2 साल कक्षा 1 2 हो जाएगा, मतलब 5 मतलब हो गया कक्षा 2 में। उसके बाद इस 3 का मतलब हो जाएगा 3 कक्षा और, अर्थात 3 कक्षा और बराबर कितना हो गया, 5 कक्षा हो गया। तो 5+3 मतलब कितना हो गया, 5 कक्षा तक, और ये जोड़ देंगे तो 8 कक्षा तक हो जाएगा, ठीक है। ये 3 जोड़ेंगे तो 8 कक्षा तक हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा कितना हो गया, 12 क्लास तक, ठीक है। 5+3+3+4 ये क्या हो जाएगा, 12। तो जो NEP 2020 है इससे पूछ सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है, तो ये आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी तो कुछ भी पूछ सकता है वो, इसको पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना, मिड डे मील, ये इसका नाम अभी बदल कर क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, ये पूछ सकता है, ठीक है। और अगला पॉइंट जो है शिक्षा से जुड़े करंट अफेयर, जैसे यूपी के शिक्षा मंत्री NEP 2020 मैंने पहले बताया इसको, तो देख के जाइएगा। ये सारे पॉइंट वो हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आपसे पूछ सकता है। उसके बाद फुल फॉर्म कुछ पूछ सकता है ढेर सारा, जैसे मान लीजिए बीएड कई लोग गलत लिखते हैं, बीएड देखो इसका कैसा लिखा जाएगा, बीएड B.ED, यहाँ फिर डॉट लगाइएगा, ठीक है। तो बीएड ऐसे लिखा जाएगा, आप लोग गलत मत करिए, हो सकता है पूछ लेगा तो आप वहाँ बीएड का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में स्नातक। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बहुत मैंने बेसिक बताया, एक आपको रोड मैप तैयार किया कि आप क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म नॉर्मली पूछ सकता है, आपका सारे पेपर का नाम पूछ सकता है, आपके जो मेन थिंकर हैं उनके पूछ सकता है, आपके कुछ भी मतलब कुछ भी फाइल के नाम पूछ सकता है, जैसे स्काउट गाइड हो गए वो, या फिर आप फर्स्ट ईयर में जो गए थे इंटर्नशिप में वहाँ पर क्या सीखे थे, कॉलेज का नाम वगैरह। तो ध्यान रखना, उसके बाद ज़्यादा टाइम हल्का रहेगा नहीं, वो बहुत ही सिंपल में आपसे पूछने की कोशिश करेगा, ज़्यादा टाइम उसके पास है नहीं, उसको भी जाना रहता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, जितना हो सके तैयार करिए। और लेसन प्लान में जितने भी आप 2 लेसन प्लान जो बना रहे हैं उसमें आप मॉडल पेपर जरूर बनाइएगा। मॉडल जो भी है, मतलब आप जो टीचिंग सब्जेक्ट जो आपका है मॉडल बनाइए तो ठीक है, मॉडल नहीं तो आप चार्ट जरूर बनाइएगा, चार्ट कम से कम एक चार्ट बना के जरूर जाइएगा। अगर दोनों सब्जेक्ट बनाते हैं चार्ट तो अच्छी बात है, नहीं तो एक चार्ट बना के जरूर जाइएगा। और जिस पेपर का चार्ट बनाए हैं, मतलब टीचिंग सब्जेक्ट का, मान लीजिए हिंदी का बनाए हैं तो हिंदी का, या फिर आप मान लीजिए इतिहास का बनाए हैं तो इतिहास का, जिसका आप चार्ट बनाए हैं पहले उसी सब्जेक्ट को पढ़ाइएगा, ठीक है। और जो आपको सरल लगता होगा, अच्छे से तैयार होगा, पहले वही पढ़ाइएगा, क्योंकि हो सकता है दूसरा आपको पढ़ाने न दे, तो इसलिए फिर क्या होगा, आपको बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पे। अगर आप पहले टप वाला पढ़ाएंगे, अच्छे नहीं पढ़ा पाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी, आप लोग ध्यान रखना और अच्छे से इसे फॉलो करना, देख के जरूर जाना अपने बीएड की सारी बुक एक बार। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल और वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक। यदि आप लोग इन सभी पॉइंट को अच्छे से देख कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बाकी तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ज़्यादातर कॉमन सेंस के प्रश्न होते हैं, उसमें आप अच्छे से सब कुछ पढ़े ही हैं, एग्जाम दिए हैं, निश्चित रूप से आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़े हैं, तो कुछ भी पूछेगा वो आप बता ही दोगे, मुझे पता है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। कभी कभी तो क्या करता है, बस खटाखट आप बोलेगा पढ़ाओ पढ़ाओ, 1 मिनट जाते हो अपना प्रकरण आप पूछता है, सब्जेक्ट और विषय पूछता है और बोलता जाओ। तो इसलिए बार बोल रहा हूँ आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट है अपना विषय आपको पता होना चाहिए और प्रकरण, 2 चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और चार्ट बना कर जरूर जाइएगा प्लीज़, वो बहुत प्रभावित करता है। तो अपने आप पर विश्वास रखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, क्योंकि आप लोग एग्जाम में भी बहुत अच्छे अंक ला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ फर्स्ट ईयर बच्चे कुछ हैं अपने चैनल पर पढ़े हुए थे, 52% लाया है, उसने मुझे भेजा अपनी मार्कशीट। तो उस तरह से मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे पेपर हुए हैं, तो आप लोग पढ़े हो तभी हुए हैं। तो अपने आप पर विश्वास कीजिए, कॉन्फिडेंस बनाइए। कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे डर लगता है, डरना नहीं है, ठीक है। तो अपने आप पर विश्वास रखिएगा प्लीज़, और वीडियो ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, जिससे सभी को पता चल सके क्या पूछ सकता है। कई बार आप लोग पूछ रहे थे क्या पूछेगा सर, मैंने इसलिए वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।